गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब पिछले लेक्चर में जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो 5 तक डिस्कस कर लिए थे बच्चों। 5 तक क्लियर है या नहीं? तो आज हम सब 6 और 7 देखते हैं और 8वां आप लोगों के लिए छोड़े हैं। 8वां बहुत आसान क्वेश्चन है, बना है कि नहीं? तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। 6 नंबर क्या कह रहा है? cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 है, यही है ना? cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 है। इसको हम सबको क्या करना है बच्चों? इसको हम सबको डीसी करना है। किसके सापेक्ष में? एक्स के सापेक्ष में। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको बाई मान लेते हैं। तो अब जो है हम सबको एक्स के सापेक्ष में डीसी करना है। तो डीसी डब्ल्यू आर टू एक्स के सापेक्ष में डीसी किए हैं बच्चों। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो गया डीसी ऑफ कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 अब बटा डी एक्स। कोई आपत्ति है? कुछ भी विशेष अभी नहीं किए हैं। अब क्या करेंगे बच्चों? ये जो है कॉस एक्स क्यू को यू और इसको भी मानेंगे। क्या क्या चीज? 3 फंक्शन दिया हुआ है तो 3 फंक्शन यहाँ क्या है? फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, लेकिन u इंटू भी पहले लगेगा ना। काकी क्रिया पीछे भाग नहीं पढ़े हैं। तो पहले क्या होता है? पहले हम सब बाहर वाला को चीजें को तोड़ते हैं क्या? तो वही चीजें इसमें भी है कि 2 को पहले गुना है तो पहले गुना के अनुसार चलेगा और तब जा कर के चैन रूल लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो u इंटू भी का डीसी क्या होता है सुभाष? u इंटू भी का डीसी क्या होता है? u को स्थिर रखते हैं तो किसका डीसी होगा? v का। अब प्लस v स्थिर रहेगा तो u का डीसी होगा। क्लियर है या नहीं बच्चों? क्लियर है ना? u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। यानी u को पकड़ लिए तो v को डीसी कर दिए, यानी u को स्थिर रखें तो v का डीसी। अब इस बार v को स्थिर रख करके u का डीसी। गुना है तो प्लस, भागा रहेगा तो। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स क्यू, यू के जगह क्या है? कॉस एक्स क्यू डीसी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 बटा, साथ में चैनो रूल लगाना पड़ेगा ना। तो एक चीज बताइएगा, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 जो है, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 जो है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा? पहले स्क्वायर के ऊपर। साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5, तो साइन एक्स पर पावर 5 पर निर्भर कर रहा है। क्या चीज? स्क्वायर कैसे? डीसी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 बटा डीसी ऑफ साइन स्क्वायर कीजिएगा। और दूसरा मेथड क्या पहचानने के लिए बताए हैं बच्चों कि एक एक स्टेप हटाते जाइए। क्या? तो साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 में पहले स्क्वायर यानी एक स्टेप नीचे गए तो यानी साइन एक्स पर पावर 5 है या नहीं? अब क्या होगा? डीसी ऑफ साइन एक्स पर पावर 5 बटा डीसी ऑफ एक्स पर पावर 5 और इनटू डीसी ऑफ एक्स पर पावर 5 अब बटा डी एक्स होगा या नहीं? अब प्लस
फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 स्थिर रहा तो डीसी ऑफ कॉस एक्स क्यू अब बटा किसके सापेक्ष, एक्स क्यू के सापेक्ष। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और इनटू डीसी ऑफ एक्स क्यू बाई, क्लियर है। तो कॉस एक्स क्यू इनटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 अब बटा यानी डीसी साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 का डीसी साइन एक्स पर पावर 5 के सापेक्ष में क्या होगा बच्चों, cos x पर पावर 5 cos स्क्वायर गलत है ना। अब आपसे पूछें कि डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बटा डी बाई क्या होगा, डी तो इधर स्क्वायर बाई स्क्वायर का डीसी बाई के सापेक्ष में क्या होगा, 2 होगा सर, 2 बाई। तो ये बाई है, बाई स्क्वायर है और ये बाई है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स पर पावर 2 साइन एक्स पर पावर 5 होगा ना। चेंज नहीं होगा सर। पावर आगे आएगा और पावर में से एक घटेगा, साइन चेंज यहां न होगा। साइन बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में कॉस बाई होगा, होगा या नहीं होगा। यहाँ तो पावर है तो पावरवा आगे और आएगा और पावरवा में से एक घटेगा। राम पर पावर n और राम के सापेक्ष में तो n आगे आएगा और राम पर पावर n-1 होगा। तो यहाँ क्या है, ये बाई रख दिए साइन एक्स पर पावर 5 को। बात समझ में आ रही है। ये जो है साइन एक्स पर पावर 5 को बाई मान लिए थोड़ा देर के लिए, तब बाई स्क्वायर बटा डी बाई क्या होगा, 2 बाई होगा। अब बाई के जगह क्या है, साइन एक्स पर पावर 5। तो यहाँ 2 साइन एक्स पर पावर 5। अब साइन बाई और बाई, साइन बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में क्या होगा, कॉस बाई। साइन बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में कॉस बाई, तो बाई के जगह क्या है, तो इनटू कॉस एक्स पर पावर 5 और इनटू 5x पर पावर, ये तो एकदम आराम से समझ में आया होगा। प्लस अब जो है बच्चों साइन स्क्वायर x पर पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यू का डीसी क्या है, एक्स क्यू के सापेक्ष में माइनस साइन एक्स क्यू। इसको बाई थोड़ा देर के लिए, तो कॉस बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में माइनस साइन बाई, तो माइनस साइन बाई यानी माइनस साइन एक्स क्यू और इनटू 3x स्क्वायर। क्लियर है या नहीं। तो बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, अब बताइए। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू, क्लियर है। और साइन थीटा कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई हाफ एंगल फॉर्मूला। आप लोग को फॉर्मूला ट्राइगोनोमेट्री का पूरा चाहिए कि है आप लोग के पास, यदि जिनको चाहिए वो बोलेंगे, ठीक है। यानी वो जो है मतलब लाइव चैट में बताएं कि हाँ सर हमको एक जगह ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत देख रहे हैं दिक्कत होता है, ठीक है। जैसा ही ये सब जैसा ही बोले तुरंत आपको बोलना चाहिए, कॉन्सेप्ट वही मजबूत होता है। ऐसा नहीं कि और ये सब कैसे आता है, रिवीजन एकमात्र है। कॉन्सेप्ट मजबूत करने का एकमात्र तरीका है, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको 3 से 4 बार पढ़िए, ठीक है। ऑटोमेटिक है कि चीज़ें फील आने लगेगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप, हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन 2x पर पावर 5, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा।
और इंटू 5x पर पावर 4 अब प्लस गुने माइनस ये 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x पर पावर 5 इंटू साइन x क्यू। ये बलदने ने यहाँ दिमाग लग रहा है कि साइन स्क्वायर गुने साइन क्यू हो जाएगा। काहे नहीं होगा? ये x पर पावर 5 है और ये x क्यू, तो ये बोला नहीं साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यू, x पर पावर 5 गुने एक्स क्यू, x पर पावर 8। ऐसा नहीं ना सोचते हैं? नहीं, ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन गुना कब होता है? जब सेम फंक्शन होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप x गुना log x कर सकते हैं, दोनों को नहीं कंबाइन, अलग अलग ही रहेगा। या x गुना e पर पावर x, क्या दोनों एक साथ जाएगा? नहीं मिक्स हो पाएगा। हाँ, कब होगा? x गुना x प्लस 1, x गुना x प्लस 1 गुना इसलिए होता है क्योंकि ये भी अलजेब्राइक और ये भी ये भी बीजगणितीय फलन है और ये भी बीजगणितीय फलन है। लेकिन यदि कोई बीजगणितीय फलन है और कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है तो वो कभी गुना नहीं होता। अब ये चीजें लग रहा होगा कि सर ये दोनों तो ट्राइगोनोमेट्री, तो ये देखिए ना कि यहाँ पबरवा अलग है और ये अलग है, तो दोनों का ग्राफ अलग अलग बनेगा, तो गुना कैसे? हाँ, ग्राफ अलग अलग बनेगा, ऐसा नहीं कि इसका अलग अलग, लेकिन गुना यहाँ संभव है, सेम है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। हाँ, यदि यहाँ एक्स क्यू रहता या यहाँ x पर पावर 5 रहता तो गुना कर देते, वो तो आपको भी दिखता है उतना। क्या तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? 5x पर पावर 4 cos x क्यू इंटू साइन 2x पर पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x पर पावर 5 इंटू साइन x क्यू। क्लियर है? यही आंसर है। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर होगा। आंसर यहाँ भी दे सकता है इसको सरिया करके, लेकिन हम सब और एक स्टेप चले गए हैं तो और ठीक है। इसको मतलब स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। ठीक है, हाँ तो बच्चों आशा करते हैं कि मतलब ये जो है समझ में आया होगा। ये देखिए बुक में कैसे दिया है, 5 दूनी 10 कर दिया है, 10x पर पावर 4 और इसी को अरेंज कर दिया, यानी सजा दिया है। ठीक है, और हम सब तो आगे आज ज़्यादा कैलकुलेशन कर लिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर है या नहीं? ये जो है हम सब क्या किए, cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x पर पावर 5 है बच्चों। तो यहाँ पर पहले u इंटू भी का कॉन्सेप्ट लगेगा और उसके बाद साथ साथ में चैन रूल भी लगेगा। तो चैन रूल लगाने आता है ना? चैन रूल किस में लगता है? कंपोजिट फंक्शन में। कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन पहचानने आता है ना? यानी 2 या 2 से अधिक फलनों से मिलकर के बनता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये क्लियर होगा। u इंटू भी तो फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, तो cos x क्यू u है तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब डी वी बाई डी एक्स यानी इसका डीसी करने गए तो साइन स्क्वायर x पर पावर 5 जो है साइन x पर पावर 5 पर डिपेंड कर रहा है, यानी इस पे निर्भर कर रहा है, तो डीसी ऑफ। अब इसके सापेक्ष में डीसी हुआ। अब ये साइन x पर पावर 5 जो है, साइन x पर पावर 5 जो है वो x पर पावर 5 पर निर्भर कर रहा, और x पर पावर 5 जो है बच्चों वो x पर निर्भर कर रहा। फंक्शन देख करके पहचानने आता है ना कि कौन किस पे निर्भर कर रहा है। या दूसरा ट्रिक क्या है? दूसरा ट्रिक ये है कि स्टेप वाइज नीचे तक चलते जाएंगे। जैसे साइन स्क्वायर x पर पावर 5, तो इसका एक स्टेप नीचे क्या है? साइन x पर पावर 5, तो साइन x पर पावर 5 के सापेक्ष में। अब साइन x पर पावर 5 के एक और नीचे स्टेप x पर पावर 5 है, और x पर पावर 5 का निचला स्टेप x। क्लियर है? अब इस बार साइन x स्क्वायर पर पावर 5 स्थिर रहा, cos x क्यू, तो cos x क्यू जो है उसमें उससे निचला स्टेप x क्यू है, और x क्यू का डीसी x के सापेक्ष में। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो ये 2 पावर आगे आया और पावर में से एक घटेगा,
तो ये क्या हो गया 2 साइन एक्स पर पावर 5। यहाँ दिमाग नहीं लगा लीजिएगा कि कॉस नहीं किए सर, तो कॉस तो होबे किया यार। पहले क्या होगा पावर का कार्य होगा, उसके बाद क्या होगा साइन के अनुसार। स्टेप बाई चलने आता है ना। तो ये 2 साइन एक्स पर पावर 5 इंटू कॉस एक्स पर पावर 5 और इंटू 5 एक्स पर पावर 4 प्लस ये स्थिर है, कॉस का डीसी माइनस साइन होता है और ये 3x स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर 5 दूनी 10 बुक में दे दिया 10 एक्स पर पावर 5 और ये सरिया के लिख दिया। ठीक है, कोई आपत्ति है? और हम सब क्या कर दिए हैं, यहाँ दिमाग लगा दिए साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन 2 एक्स पर पावर 5 होगा। तो इस तरह से किए हैं, कोई आपत्ति है? आई होप क्लियर होगा। अब हम सब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन का रहा है रूट कॉट एक्स स्क्वायर है ना, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर का डीसी करना है। ठीक है, 2 रूट क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन जो है हम सबको 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर है बच्चों, इसका हम सबको डीसी करना है। तो हम सब डीसी करेंगे कैसे? डीसी WR2x यानी बाई मान लेते हैं और डी बाई बटा डी एक्स समझिए अब निकालना है। क्या प्रोसीजर पता है ना, नियम पता है कि नहीं आप लोग को? तो प्रोसीजर जब पता है तो उस तरह से अब आप लोग जो है कीजिए, बाई मान करके डीसी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बाई मान करके एक्स के सापेक्ष डीसी कीजिए। बाई मान लिए, बाई बराबर अब क्या करेंगे DCWR2x, एक्स के सापेक्ष डीसी कर रहे हैं तो ये डी बाई बटा डी एक्स बराबर डीसी ऑफ 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। अभी यही किए। अब 2 कांस्टेंट है वो बाहर चला आएगा, डी बाई बटा डी एक्स बराबर डीसी ऑफ रूट कॉट एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। तो ये कैसे होगा बच्चों? ये जो है पता चल रहा है, ये जो है कैसे होगा? चैन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यूजिंग चैन रूल, तो चैन रूल का प्रयोग करते हैं तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर 2 इंटू डी सी ऑफ रूट कॉट एक्स स्क्वायर किसके सापेक्ष होगा? रूट कॉट एक्स के स्क्वायर, रूट एक्स का होगा नहीं, रूट कॉट एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक स्टेप नीचे जाते हैं तो कौन चीज होता है? रूट तो है ये कॉट एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप लोग ध्यान से देखें नहीं, पहले रूट हटाएंगे ना, या पावर वाला में रहेगा तो क्या चीज है? पावर के अंदर जो है उसके सापेक्ष में डीसी होगा। क्लियर है? तो यहां कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डीसी ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, अबरी एक स्टेप हटाएंगे तो क्या होगा? कॉट हटेगा तो एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर है? और इंटू डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। क्लियर है? अब निर्भर करा करके देखते हैं, रूट कॉट एक्स स्क्वायर किसके ऊपर निर्भर कर रहा? कॉट एक्स स्क्वायर का। तो कॉट एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में डीसी हुआ। अब ये जहां छोड़ा है वहां से ये पकड़ेगा आगे, तो कॉट एक्स स्क्वायर किसके ऊपर निर्भर कर रहा है सुभाष? एक्स स्क्वायर के ऊपर। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया
अब एक्स स्क्वायर का डीसी किसके सापेक्ष में होगा? एक्स स्क्वायर किसके ऊपर निर्भर कर रहा? एक्स के ऊपर। तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, कितना हो टफ रहे क्वेश्चन, निर्भर करा देंगे सबसे अच्छा, मतलब ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो है बच्चों, अब डी बाई बटा डी एक्स बराबर रूट एक्स का डीसी क्या होता है? रूट एक्स का डीसी सर हाँ 1/2 माइनस 1/2 है तो 1/2 रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में नहीं पढ़े हैं, डीसी ऑफ रूट नहीं याद करने के लिए बोले थे कल, बराबर 1/2 रूट डीसी ऑफ 1/x बराबर माइनस 1/x स्क्वायर डीसी ऑफ 1/x पर पावर n बराबर यानी माइनस n बटा x पर पावर n प्लस, इसी पर ये होता है। नहीं बताए हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ बताया गया है। वो x पर पावर माइनस n का डीसी नहीं बताया है। 1/x पर पावर n मेन रूप से इसको ही साबित किए हैं, आप शायद क्लास नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये 1 बटा यानी ये dx रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता, ये इतना ही बोल दिए तो वो हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये 1/x पर पावर n, इसको भी फॉर्मूला घेर के लिखवाए हैं, याद है रंजन कि नहीं याद है? याद है ना? हाँ, तो ये जो है फॉर्मूला होता है 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है और ये भी प्रॉब्लम है, x पर पावर n का डीसी का कॉन्सेप्ट लग रहा है और ये भी x पर पावर n का ही कॉन्सेप्ट से ये सब निकाले हैं, लेकिन ये सब स्टैंडर्ड है, ठीक है। आएगा तो ऐसा नहीं कि इसके चलते, अब इसके चलते जो है मतलब अब 3-4 स्टेप हम ले जाएंगे कि पावर ये वो नहीं, इसके आधारित यानी इसके ऊपर आधारित हम सब ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यदि स्टैंडर्ड रूप में जाना चाहते हैं तो ऐसा करना होगा, ठीक है बच्चों। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये क्लियर है ना, मिटा दें? हाँ, तो बच्चों ये जो है अब 1/2 रूट एक्स होगा और x के जगह कॉट एक्स स्क्वायर है। कॉट का डीसी क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, होगा या नहीं? और इनटू 2x होगा, होगा या नहीं? तो यहां पर जो है ये क्या हो गया बच्चों, ये दो से ये दो कैंसिल होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये वाला जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस है इसको नीचे ले जाते हैं, तो नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, -1/sin स्क्वायर। तो ये x है और यहाँ 2 है, तो -2x बटा -2x बटा, ठीक है, स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति है क्या? नहीं। अब जो है बराबर -2x बटा रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स स्क्वायर। कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति है क्या? इनटू ये साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये जो है x को हम रूट के अंदर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? x को वर्गमूल के अंदर लिखना चाहते हैं, x को स्क्वायर रूट के अंदर लिखना चाहते हैं तो उसका स्क्वायर करा देंगे, रूट के अंदर रख देंगे। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म होता है, तो इतना बराबर ये लिख सकते हैं। तो ये वो साइन क्या जाएगा? अंदर जाना चाह रहा है, तो अंदर जाना चाह रहा है बच्चों, तो बराबर -2x बटा रूट कॉस एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति है क्या? इसको
वर्गमूल के घेरे में ले गए हैं, तब वर्गमूल के घेरे में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपना स्क्वायर ले लेगा। जिसे x रूट के अंदर गया है तो क्या हो गया था, रूट x स्क्वायर हो गया। क्लियर है, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है क्या? तो यहां 2 गो है और यहां एगो है, तो कट जाएगा ना, एगो बचेगा। तो बच्चों -2x बटा स्क्वायर रूट साइन x स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर ये बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, स्क्वायर रूट के। अच्छा, ये जाना पहचाना चेहरा है कि नहीं? खाली एगो चीज का कमी है। क्या चीज कमी है? 2 का कमी है। तो यहाँ 2 दे देते हैं, तो ये वाला 2 दिए हैं, तो ये क्या √2 से गुना किए, इसका मतलब तो ऊपर भी √2 से। कोई आपत्ति है क्या? तो 2 साइन x स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर साइन 2x स्क्वायर। चूंकि हम सब जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन x स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर बराबर साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यही आंसर दे रहा है, -2√2x अब बटा रूट साइन 2x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, एक स्टेप आगे लिख लीजिएगा। इतना बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है इतना बराबर हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा या नहीं? इसके बदले कैमरा कवर कर रहा है क्या? ये कवर कर रहा है। साइन 2x स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट साइन 2x स्क्वायर, और ये बाहर रहेगा साइन x स्क्वायर, और ये -2√2x। समझ में आया है? क्या चीज बच्चों? स्क्वायर से रूट। ये साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 2x स्क्वायर है। साइन स्क्वायर रहता तब ना। कंफ्यूजन क्लियर है? हाँ ठीक है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, आगे मिटा करके इसको लिख देंगे आंसर। ठीक है। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन मार देते हैं। क्या है? 2√cot x स्क्वायर है। दिक्कत है ना? अच्छा ठीक है, बता रहे हैं, फिर से ध्यान से देखिएगा। तो 2√cot x स्क्वायर है। 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। कांस्टेंट बाहर आ गया। √cot x स्क्वायर है बच्चों। तो √cot x स्क्वायर किसके ऊपर निर्भर कर रहा? cot x स्क्वायर। तो cot x स्क्वायर का सापेक्ष डीसी हुआ। फिर cot x स्क्वायर किसके ऊपर निर्भर कर रहा? x स्क्वायर का, और x स्क्वायर x के सापेक्ष। अब जो है √x का डीसी x के सापेक्ष में 1/2√x, √y का डीसी y के सापेक्ष में क्या होगा? 1/2√y होगा। और y को हम सब क्या माने हुए? cot x स्क्वायर। तो ये 1/2√cot x स्क्वायर हुआ। और cot का डीसी क्या होता है? माइनस कॉसिक स्क्वायर होता है। cot x स्क्वायर का डीसी x स्क्वायर के सापेक्ष में माइनस कॉसिक स्क्वायर x स्क्वायर, और इनटू x स्क्वायर का डीसी 2x। क्लियर है? अब जो है ये सरिया दिए हैं बच्चों। और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा बराबर 1/sin होता है ना। तो कॉसेक स्क्वायर बराबर 1/sin स्क्वायर। अब जो है इस साइन स्क्वायर को साइन गुने साइन लिख सकते हैं। ये 2 बार गुना है तो इसको अलग अलग नहीं लिख सकते। अब एगो साइन को अंदर ले जाना चाह रहे हैं तो स्क्वायर होगा, और यहाँ एगो है ये, और ये कैंसिल हो गया। इसको सरिया के लिख दिए साइन x स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर। यहाँ 2 का कमी था तो 2 लाए हैं, इसका मतलब √2 आया है। वर्गमूल के अंदर है ना, तो √2 यहाँ दिए तो ऊपर भी देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जो है आगे क्या लिखाएगा बच्चों? आगे जो है आंसर क्या होगा? -2√2x
बराबर -2√2x बटा क्या हो जाएगा, ये रूट साइन 2x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर। क्लियर है, यही आंसर है। इसको पहले लिख दीजिए, ठीक है। इसको वर्गमूल को बाद में लिखा जाता है, नहीं देखते हैं, √2 गुना 2 लिखा हुआ रहता है, कभी √2 इंटू 2 लिखा रहता है, 2√2 लिखा रहता है। तो यही चीज़ें इसको इधर लिख दीजिएगा। आई होप क्लियर होगा, क्या है या नहीं। तो बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं। 8वां नंबर cos√x है, तो बन जाएगा। आई होप क्या कि एक क्वेश्चन बताएं। तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं, पहले वो जानेंगे और फिर उसका डीसी जानेंगे, ठीक है, कि कैसे किया जाता है। तो इसको मिटा दे बच्चों। अब जो है हम सब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे। तो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, नाम तो पहली बार सुने हैं क्या। इम्प्लिसिट माने अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट और अस्पष्ट फलन, ठीक है। क्या कह रहा है, अस्पष्ट और ये अस्पष्ट। एक्सप्लिसिट माने अस्पष्ट होता है और इम्प्लिसिट माने अस्पष्ट। अच्छा, हिंदी में नाम जब सुन रहे होंगे तो कुछ तो पता चल रहा होगा। अस्पष्ट मतलब जानते हैं ना, क्लियर एकदम, यानी एकदम जो है अलग अलग हो सकता है। अस्पष्ट मतलब अलग अलग एकदम, जैसे मतलब एकदम यानी ट्रांसपेरेंटी यानी पारदर्शिता, क्या, ठीक है बच्चों। तो यही चीज़ें यानी इसका डेफिनेशन में भी वही लिखना है। तो ये फंक्शन का जब हम सब बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये जो है हम सब इफ x and y are related such that यदि x और y संबंधित है इस प्रकार की y cannot be easily expressed in terms of x, यानी ये जो है इस प्रकार से ये संबंधित है, ठीक है, कि y जो है y cannot be expressed, यानी y जो है x के रूप में आसानी से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है, या व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये जो है y cannot be expressed easily in terms of x, then such functions are called, ठीक है, then such functions are called implicit या explicit। यदि यानी अस्पष्ट बोलेंगे ना, यदि x और y अलग अलग नहीं हो पा रहा है तो उसको अस्पष्ट बोलिएगा या स्पष्ट बोलिएगा, अस्पष्ट ना, तो उसको इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट फंक्शन। एंड इफ y can easily expressed in terms of x, then such functions are called, इस प्रकार के फलन को हम सब एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। यदि अलग हो जाता है तो कौन सा फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है बच्चों। आई होप क्लियर होगा, समझ में आया है कि नहीं, ये जो है क्लियर है या नहीं। तो इसका हिंदी हम सब देख लेते हैं बच्चों, ठीक है।
हाँ तो बच्चों ये इसका हिंदी है, क्या कह रहा है, यही इसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसलेट किया गया है। एक्स और वाई यदि आसानी से अलग हो जाता है, यदि वाई को एक्स के रूप में आसानी से लिख सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट यानी क्या, एक्सप्लिसिट, और यदि आसानी से नहीं होगा तो इम्प्लिसिट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताइएगा, x प्लस वाई बराबर पाई है, x प्लस वाई बराबर पाई है तो इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, नहीं एक्सप्लिसिट है सर। क्या, एक्सप्लिसिट है, अलग हो रहा है ना, जो अलग हो रहा है उसको अस्पष्ट फलन यानी एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट प्रोनाउंसिएशन यानी क्लियर होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी EF, ठीक है। और यदि है वाई प्लस लॉग एक्स वाई बराबर साइन एक्स वाई, इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, आसानी से नहीं होगा अलग, आसानी से अलग नहीं होगा तो उस प्रकार के फलन को क्या चीज़, इम्प्लिसिट। तो IF ये है, ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी एग्जाम्पल हम सब लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। हाँ तो बच्चों आई होप ये क्लियर होगा, पता चला है कि नहीं, क्या किसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है जो आसानी से अलग हो जाए, जिसमें जो है एक्स आसानी से अलग हो जाए उसको एक्सप्लिसिट, और जिसमें आसानी से अलग नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट। तो हम सबको पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं कि डिफ्रेंसिएशन यानी ऐसे रहेगा तो क्या, कैसे हम सब dy/dx निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, ये याद हुआ है ना, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ऐसे बोर्ड में नहीं पहचानने उचाने नहीं आएगा, बस खाली ये पहचानना है, और ये यदि पहचानने आ गया तो आसानी से DC होगा, यदि नहीं पहचानने आता है तो फिर क्या कीजिएगा, ऐसे ही कभी नियम कभी वो नियम कभी वो नियम, ठीक है, यानी दूसरा रूल लगाते रहिएगा। तो इसीलिए ये थ्योरी बताया गया है ताकि आप आसानी से पहचाने, और इसके अनुसार यानी ये जो है इस नियम के अनुसार हम सब आसानी से DC कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पहचान सकते हैं ना आप लोग। तो देखिए अब जो है क्वेश्चंस किस प्रकार से रहेगा। एक्सरसाइज 5.3 देखिएगा, एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 5.3 देख रहे हैं बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन कहा है कि 2x प्लस 3y बराबर साइन x है। 2x प्लस 3y बराबर क्या है, साइन x है, और ये कह रहा dy/dx निकालने के लिए, ठीक है। तो dy/dx इसमें निकालने का बहुत आसान तरीका है। ये एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है, दोनों अलग अलग है, कोई भी इक्वेशन को ही ना आप बता सकते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ये एक्सप्लिसिट है, काहे कि बाई का मान हम सब x को यानी बाई का मान x के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। ये प्लस है, इधर जाएगा तो हो रहा है आसानी से कि नहीं अलग। तो इसीलिए ये जो है dCWR2x x के सापेक्ष DC कर रहे हैं, तो ये DC ऑफ 2x प्लस 3y/dx अब बराबर DC ऑफ साइन x बटा, क्लियर है या नहीं। तो अब जो है बच्चों DC ऑफ 2x/dx अब प्लस DC ऑफ 3y/dx बराबर ये cos x हो गया। साइन x का DC क्या होता है, cos x होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो है
ये cos x हो गया 2x का dc, तो यहाँ पर 2 बाहर आया dx बटा dx, 3 बाहर आया dy बटा, और ये cos x होगा या नहीं? तो 2 इंटू 1 प्लस 3 dy बटा dx अब बराबर cos x। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो यहां से 3 dy बटा dx बराबर cos x माइनस 2। कोई आपत्ति है? हमें क्या चीज का मान निकालना है? dy बटा dx। तो dy बटा dx बराबर क्या हो गया? cos x माइनस 2 बटा, क्लियर है? यही आंसर होगा, cos x माइनस 2 बटा 3 आंसर, क्लियर? हाँ हाँ, किसका? dy बटा dx। तो dy बटा dx तो निकालने हैं, dy बटा dx को आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। यहाँ जो है अब दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप तो बताए हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन क्या होगा। dy बटा dx को वहां तो एक बार बता रहे थे कि 0 होता है, क्या ये चल रहा था दिमाग में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, y किसके ऊपर निर्भर कर रहा? x को, ठीक है? तो यहाँ y x पर डिपेंडेंट है, और वहां पर क्या बोला गया था? ध्यान से सुने नहीं आप? वहां बोला गया था कि x और y के बीच यदि कोई रिलेशंस नहीं है, यदि x और y के बीच कोई रिलेशंस नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? 0 होगा। यहाँ लेकिन y जो है, x और y के बीच रिलेशन है ना, तो रिलेशन है, इसीलिए y x पर निर्भर कर रहा, और y x पर निर्भर कर रहा है इसीलिए उसका dc dy बटा dx, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है फाइंड dy बटा dx। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर वाला में पूछेगा, ट्रिपल स्टार मार लीजिएगा, ठीक है? क्लियर है? इस प्रकार का ई वाला नहीं, ठीक है? मेन तो कॉन्सेप्ट यदि मालूम है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, इम्पॉर्टेंट बताया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। हाँ तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। दोनों को डीसी किए हैं, क्लियर है या नहीं? दोनों तरफ डीसी कर सकते हैं x के सापेक्ष में। तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमाया है। क्या कह रहा है? कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर साइन y है, ठीक है? 2x प्लस 3y बराबर साइन y है, ठीक है? दूसरा नंबर में क्या चीज है? गड़बड़ है क्या? 1 2 3 तीनों क्वेश्चन में दिया, खाली नंबर दे दिया 1 2 3। तो यही होता है डुप्लीकेट बुक खरीदने में। क्या? हाँ तो ये देखिएगा बच्चों, तो DCWR2 x बन जाएगा। तो DC ऑफ 2x प्लस 3y बटा dx अब बराबर DC ऑफ साइन बटा क्या होगा? साइन बटा dy हाँ dy, और इनटू dy बटा dx होगा कि नहीं? यही मेन यहाँ पर थोड़ा सा बोल रहे थे कि घुमाया है। ये साइन y है बच्चों, तो dx लिखिएगा लेकिन इसका dc फिर नहीं होगा, तो y के सापेक्ष में पहले कहा कि साइन y किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? y के ऊपर, तो y के सापेक्ष फिर dy बटा dx। क्लियर है? तो यहाँ पर अब जो है 2x का dc अब प्लस 3y का dc अब बराबर cos y इंटू dy बटा dx। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 बाहर आया,
डी एक्स बाई डी एक्स, 3 बाहर आया डी बाई बटा डी एक्स और कॉस बाई इंटू डी बाई बटा। तो आपको क्या चीज का मान निकालना है? डी बाई बटा डी एक्स। तो डी बाई बटा डी एक्स वाला एक तरफ है, बिना डी बाई बटा डी एक्स वाला और सही निकलेगा। ये सब जानते हैं कि नहीं? समीकरण पढ़े हुए हैं। तो यहां पर जो है ये इधर रह जाएगा और ये वाला इधर आएगा। तो यहां पर 2 इंटू 1 बराबर कॉस बाई डी बाई बटा डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा 3 डी बाई बटा। तो अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। 2 बराबर डी बाई बटा डी एक्स कॉमन लिए तो कॉस बाई माइनस 3। कोई आपत्ति है? कोई दिक्कत है क्या सुभाष? अब हम सबको ये गुना है इधर आएगा तो 2 बटा कॉस बाई माइनस 3 बराबर डी बाई बटा। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या आया? 2 बटा कॉस बाई माइनस 3 आंसर। समझ में आया है कि नहीं? 2 बटा कॉस बाई माइनस 3 आंसर आया है। ठीक है, क्लियर है? दोबारा बताना पड़ेगा क्या? धीरे से बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। नहीं ना? ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। क्या बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पर साइन बाई था इस कारण से इसको बताए हैं। ठीक है, तो साइन बाई का डीसी पहले बाई के सापेक्ष में और डी बाई बटा डी एक्स होगा। क्लियर है? तो आई होप समझ में आया होगा जो ध्यान से देखे होंगे। ठीक है, तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये दूसरा था, तीसरा आप लोग के लिए छोड़ते हैं। जिनको दिक्कत है वो चैट बॉक्स में बोलेंगे, बता देंगे फिर अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप इधर क्लियर रहेगा। तो देखिए चौथा बता देते हैं। ठीक है, चौथा डिमांड हुआ है कि बता दीजिए, इस कारण से बताते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, चौथा नंबर क्या कह रहा है? एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर tan एक्स प्लस बाई। ये पहले बताइए कि इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है? इम्प्लिसिट है। कैसे? यदि लग रहा है कि बाई वाला एक तरफ ले जाएंगे तो बाई अलग हो जाएगा, आसानी से नहीं होगा। ये tan एक्स है और एक्स बाई साथ में, क्या यहाँ कॉमन नहीं होगा? तो इसीलिए अलग होगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? हम सब डीसी करेंगे। डीसी तो सभ्य में करना है, डी वाई बटा डी एक्स रहेगा। तो यहाँ पर डीसी कर रहे हैं, डीसी डब्ल्यू आर टू एक्स। एक्स के सापेक्ष में ये अपकलन कर रहे हैं। तो डीसी ऑफ एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बटा डी एक्स और डीसी ऑफ tan एक्स प्लस बाई बटा। कोई आपत्ति है? तो यहाँ पर क्या हो गया? एक्स बाई का डीसी प्लस बाई स्क्वायर का डीसी। तो बाई स्क्वायर किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? बाई पर। तो बाई फिर डी बाई बटा डीसी ऑफ tan x प्लस बाई प्लस डी बाई बटा। क्लियर है? तो यहां पर u इंटू भी लगेगा। अब x इंटू बाई है ना, तो u इंटू भी का डीसी याद है? क्या होता है? u इंटू डी भी बाई डी एक्स, यानी x इंटू डी बाई बटा प्लस बाई इंटू डी एक्स बाई। क्लियर है? प्लस 2 बाई और इंटू डी बाई बटा सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई बटा। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? डी बाई बटा डी एक्स वाले को एक तरफ और बिना डी बाई बटा डी एक्स वाले को एक तरफ। तो यहां पर जो है ये डी बाई बटा डी एक्स वाला है, तो इसको
उधर भेज देंगे, यस सर। ठीक है, या इसी को उधर भेज दीजिए और डी वाई बटा डी एक्स को इधर ले आइए। तो x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स और माइनस डी वाई बटा डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई इंटू 1 डी एक्स बटा डी एक्स क्या होगा 1, एक्स का डी सी एक्स के सापेक्ष में 1, ठीक है। ऐसे ऐसे कटता है क्या नहीं, क्या होता है पावर आगे आता है, पावर में से एक घटता है तो 1 आता है। तो यहाँ पर बाई हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सब क्या करेंगे डी बाई बटा डी एक्स कॉमन, तो यहाँ x प्लस 2y माइनस 1 अब बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी बाई ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई बटा एक्स प्लस 2y माइनस 1, एक्स प्लस 2y माइनस 1। क्लियर है, यही आंसर होगा कि और इसमें कुछ कर सकते हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये डी बाई बटा डी एक्स का मान हुआ है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये समझ में आया होगा कि दिक्कत है कहीं। क्या था एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर tan एक्स प्लस बाई, तो दोनों तरफ डी सी लगा दिए। अब अलग अलग डी सी होगा कि नहीं, यहाँ बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर का पहले बाई के सापेक्ष में और फिर डी बाई बटा डी एक्स होगा। अब यहाँ tan एक्स है तो एक्स के सापेक्ष में और बाई अकेला है तो डी बाई बटा डी एक्स होगा। यहाँ एक्स बाई है तो यू इंटू भी पर चलेगा, तो u इंटू डी भी बाई डी एक्स यानी डी वाई बटा अब प्लस अबरी बाई स्थिर रहेगा तो x का डी सी होगा, अब प्लस बाई स्क्वायर का डी सी 2y होगा या नहीं, और इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स। अब है बच्चों यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स वाला को एक तरफ और बिना डी वाई बटा डी एक्स वाला को, तो ये बिना डी वाई बटा डी एक्स डी एक्स बटा डी एक्स 1 हो गया, तो ये प्लस बाई इधर जाएगा तो यहाँ कॉमन हो गया उधर। क्लियर है या नहीं, गुना है उधर जाएगा तो 5वां नंबर देखिए तो बन जाएगा क्या। अच्छा आप लोग कोशिश सब कर सकते हैं ना, कोशिश कीजिए, जो दिक्कत होता है वो फिर बताया जाएगा। अब इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस वाला क्वेश्चन बता देते हैं ताकि दिमाग खुल जाएगा। बताएं कि इसी को बताते चले क्या, बोलिए जल्दी, क्या सुभाष इसी को बताते चले या इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री का बताएं। आप लोग भी जो भी डाउट लग रहा है, जैसे क्या है जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एनसीईआरटी का बुक लिए रहिए साथ में, जो लग रहा है दिक्कत तो वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम कवर कर देंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, यानी बता देंगे। 7 नंबर बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिएगा 7 नंबर क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई बराबर पाई है, कॉस एक्स बाई बराबर पाई है, हाँ पाई है, के रहे चाहे पाई रहे कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है ना, तो बस तो हम सब क्या करेंगे डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर डी सी ऑफ साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई अब बटा डी एक्स अब बराबर डी पाई बटा, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है डी सी ऑफ साइन स्क्वायर बाई हो गया बच्चों, तो किसके सापेक्ष में डी सी, साइन बाई, फिर क्या होगा साइन बाई का डी सी किसके सापेक्ष, क्लियर है, अब प्लस डी सी ऑफ कॉस एक्स बाई किसके सापेक्ष, एक्स बाई के सापेक्ष, फिर एक्स बाई का डी सी अब बराबर पाई का डी सी क्या होगा 0। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो गया 2 साइन बाई
इंटू कॉस बाई बाई और इंटू डी बाई बटा, डी एक्स कोई आपत्ति है? साइन स्क्वायर का 2 साइन, पावर आगे आएगा और पावर में से घटेगा। साइन स्क्वायर बाई है तो साइन बाई है ना, तो ये क्या हो गया? बाई स्क्वायर बाई के सापेक्ष में। अभी थोड़ा देर के लिए साइन बाई मान लेते हैं, या इसको साइन बाई को एक्स बोल दीजिए थोड़ा देर के लिए, बड़का एक्स, तो बड़का एक्स का स्क्वायर एक्स के सापेक्ष में तो 2x नहीं होगा, यानी 2 साइन बाई, और साइन बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में क्या होगा? कॉस बाई होगा, और डी बाई बटा डी एक्स तो रहेगा ही, अब प्लस माइनस साइन एक्स बाई होगा, कॉस का डीसी माइनस साइन बाई, और इंटू एक्स इंटू डी बाई बटा डी एक्स प्लस बाई इंटू डी एक्स, सॉरी डी हाँ, बाई इंटू डी एक्स बटा डी एक्स बराबर है। जीरो कोई आपत्ति है? नो सर u इंटू भी, यस सर, एक्स बाहर तो बाई का डीसी, बाई बाहर तो, एक्स का डीसी क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई क्या जानते हैं? 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई, चूंकि हम सब जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू, ये नहीं पढ़े हैं, यस सर ये पढ़े हुए हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये जो हो गया साइन 2 बाई डी बाई बटा डी एक्स, अब प्लस गुने माइनस, माइनस साइन एक्स बाई और इंटू ये एक्स डी बाई बटा डी एक्स, और माइनस ये जो है ये लिख देते हैं क्या चीज़, एक्स पहले लिख देते हैं, तो एक्स साइन एक्स बाई, कोई दिक्कत है? फिर माइनस बाई साइन एक्स बाई और डी एक्स बटा डी एक्स, 1 1 होगा ना, गुना करने आ रहा है ना, प्लस गुने माइनस, ये दोनों गुना में है इसलिए माइनस साइन एक्स बाई और इंटू इतना, तो इतना से बारी बारी गुना हो रहा, तो एक्स आगे लिखा गया साइन एक्स बाई डी वाई बटा, और माइनस इंटू प्लस माइनस, बाई को आगे लिख दिए साइन एक्स बाई, और ये डी एक्स बटा डी एक्स क्या है? 1, अब बराबर 0। अब क्या चीज बचा है? अब हम सबको डी वाई बटा डी एक्स वाला एक तरफ, तो ये माइनस है उधर जाएगा, तो यहाँ पर और डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लेते हैं इधर जो बचा उसमें, तो साइन 2 बाई माइनस साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई, अब बराबर बाई साइन, कोई आपत्ति है? ये गुना है उधर आएगा तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर, डी बाई बटा डी एक्स बराबर बाई साइन एक्स बाई, अब बटा साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन, क्लियर है? आसान क्वेश्चन था कि नहीं? मेन है क्या चीज़, थ्योरी यदि समझे हैं तो वो आपको, मतलब यदि वो बढ़िया से समझ गए हैं तो ये सब बहुत आसान हो जाता है, बशर्ते जो चीज़ शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कोई भी चीज़ें पढ़ाए हैं तो ऐसा लगा है कि कठिन पढ़ाए हैं, तो वो क्या चीज़ का कमाल है कि बेसिक इस तरह से आपको दिया गया है कि दिक्कत होगा ही नहीं। जो बच्चे रेगुलर रहेंगे वो कहीं भी कैसे भी देखते हैं, जो रेगुलर हैं ध्यान से देखते हैं, उनको पूरा चीज़ें फील आता है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवीजन करवा देंगे, क्विक रिवीजन, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों आई होप ये क्लियर होगा, फिर से एक बार देख लीजिए। अच्छा ये जो है इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट? इम्प्लिसिट, ये जो है क्या है, ये पाई माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, और फिर ये कॉस इन्वर्स, यानी इन्वर्स वगैरह का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये डीसी तो हमको मेन रूप से डीसी करना है, तो डीसी करेंगे, दोनों तरफ डीसी हम सब कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर बाई और कॉस एक्स बाई अलग अलग डीसी होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बाई का डीसी पहले साइन बाई के सापेक्ष में, फिर साइन बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में, फिर बाई का डीसी, फिर कॉस एक्स बाई है तो कॉस एक्स बाई का एक्स बाई के सापेक्ष, फिर एक्स बाई का डीसी
x के सापेक्ष में, और पाई का डीसी 0। तो यहां पर साइन स्क्वायर बाई का डीसी 2 साइन बाई, और साइन बाई का डीसी cos बाई और डी बाई बटा डी एक्स, प्लस कॉस का डीसी माइनस साइन, और ये एक्स बाई का डीसी, एक्स बाहर तो बाई का डीसी, और प्लस बाई बाहर तो एक्स का डीसी। क्लियर है? तो यहाँ 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई बराबर क्या होगा? साइन 2 बाई होगा। ये फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं? तो साइन 2 बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स, प्लस गुने माइनस माइनस, अब माइनस साइन एक्स बाई इंटू एक्स इंटू डी बाई बटा डी एक्स नहीं होगा, तो एक्स को क्या किए? पहले लिख दिए। अब माइनस साइन एक्स बाई इंटू प्लस बाई इंटू 1, एक्स का डीसी 1, तो ये बाई पहले माइनस साइन एक्स बाई बराबर 0, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस, ये दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? डी बाई बटा, तो साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई गुना है, इधर आएगा तो। आई होप क्लियर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन अब देखिए, 3, 5 और 6 कौन कौन क्वेश्चन होमवर्क है? 3, 5 और 6 जो है आप लोग खुद से कोशिश कीजिए। यदि नहीं बनता है तो मैसेज इस नंबर पर कर दीजिएगा, ठीक है? 8वां बन जाएगा। आठवां बता देते हैं, और कुछ को प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी यदि क्वेश्चन जैसे 3, 5, 6 छोड़ रहे हैं, तो यदि दिक्कत है किन्हीं को तो वो मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो आई होप ये बात जो बोल रहे हैं समझ में आया होगा। 8वां नंबर देखिएगा क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई बराबर क्या है? 1 है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई बराबर 1 है। हमें क्या निकालना है? डी बाई बटा डी एक्स। तो क्या करेंगे? डीसी करेंगे, डीसी डब्ल्यू आर एक्स ऑन टू बोथ साइड, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डीसी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स होगा। पहले लिख देते हैं बढ़िया से, डीसी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई बटा डी एक्स, अब बराबर डी 1 बटा डी एक्स होगा या नहीं? तो डीसी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स और डीसी ऑफ साइन एक्स बटा प्लस डीसी ऑफ कॉस स्क्वायर बाई बटा कॉस बाई, फिर कॉस बाई का डीसी, कॉस बाई का डीसी किसके सापेक्ष? और फिर डी बाई बटा, अब बराबर होगा या नहीं? तो यहां पर जो है ये क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स हो जाएगा, होगा या नहीं? साइन स्क्वायर एक्स का डीसी साइन एक्स के सापेक्ष में ये 2 आगे आएगा और 1 घट जाएगा 2 में से, तो 2 साइन एक्स और इनटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस बाई हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में क्या होगा? 2 कॉस बाई इनटू माइनस साइन बाई होगा। कॉस बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में माइनस साइन बाई होगा ना, और इनटू डी बाई बटा डी एक्स बराबर 0। ये माइनस में है, इधर जाएगा तो, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जाना पहचाना चेहरा है, साइन 2x होगा। तो साइन 2x बराबर माइनस 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई डी बाई बटा, सॉरी माइनस नहीं प्लस ना, प्लस गुने माइनस माइनस, अब 0 के इधर गया तो 0 तरफ तो प्लस, और 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई बराबर क्या हो जाएगा? साइन 2 बाई डी बाई बटा गुना है, इधर आएगा तो यहां से साइन 2x बटा साइन 2 बाई बराबर डी बाई बटा आंसर, ठीक है? अतः डी बाई बटा डी एक्स बराबर हमें आया साइन 2x बटा साइन आंसर। समझ में आया है कि नहीं? तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन है।
क्या क्लियर है कि कहीं दिक्कत है क्या सुभाष? यहाँ पर चैन रूल इतना देर से बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? ई यू है, ये जो है यू है और ये भी है, तो यू का अलग होगा और भी का अलग डिस। अब इसके साथ साथ हम सब चैन रूल भी प्रयोग किए, तो ये जो है साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? साइन स्क्वायर एक्स किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? साइन एक्स के ऊपर, ठीक है। तो साइन एक्स के सापेक्ष में डीसी, फिर साइन एक्स किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? साइन एक्स किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? एक्स के ऊपर। अब प्लस कॉस स्क्वायर बाई का डीसी, तो कॉस स्क्वायर बाई का, अच्छा स्टेप वाइज देखते हैं। कॉस स्क्वायर बाई का निचला स्टेप क्या है? कॉस बाई है, तो कॉस बाई के सापेक्ष में कॉस बाई का निचला स्टेप क्या है? एक स्टेप हटाएंगे तो खाली बाई बचेगा, तो बाई के सापेक्ष में, फिर बाई का डीसी एक्स के सापेक्ष में। 1 का डीसी क्या होगा? 0। अब ये पावर है, पावर आगे आता है पावर में से 1, और साइन का डीसी कॉस, तो कॉस एक्स, ये पावर आगे आया है तो 2 कॉस बाई हुआ, और कॉस बाई का डीसी माइनस साइन बाई, क्लियर है, और इनटू डी बाई बटा डी एक्स बराबर 0। अब जो है ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, साइन को आगे नहीं लिख सकते हैं और इसको बाद में, तो 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई डी बाई बटा डी एक्स। तो ये जो है 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई बराबर साइन 2 बाई नहीं होगा, काहे कि हम सब पढ़े हैं कि साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू, ये पढ़े हैं ना? क्या रंजन, क्लियर है ना? अब क्लियर हुआ? तो ये गुना और भागा उसके बाद तो आप समझ गए होंगे, तो ये दोबारा भी बता दिए हैं बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम सब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ये तो दोबारा बता दिए थे ना, इसको दोबारा बताया है ना अभी। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब जो है जिसे 3, 5 और जे छोड़े हैं, 3, 5 और 6 जो छोड़े हैं वो आप देखिएगा, नहीं बनेगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम कवर कर देंगे, ठीक है, यानी बता देंगे। यदि उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो फिर आपको लेक्चर में ही बता दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो अब जो है, अब हम सब इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव पढ़ेंगे। यानी डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का अवकलन ट्रिपल स्टार, ये जो है 9 नंबर से 15 नंबर क्वेश्चन तक जो है, जो सभी है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रिपल स्टार मान लीजिएगा 2021। हिंदी जानते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन। तो इससे रिलेटेड बेसिक आपको इसमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पता है, और 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर, और 2 टैन इनवर्स एक्स बराबर, ये सब पता है कि नहीं? 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस, याद है कुछ कि नहीं? पढ़ाया गया इनवर्स में? पढ़वे नहीं किए हैं इनवर्स? जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता होगा कि हाँ पढ़ाया हुआ है, और जिनको नहीं पता है वो याद यहाँ करेंगे। यहाँ तो याद करना ही पड़ेगा, यहाँ हम खुद बोल सकते हैं कि मतलब याद कीजिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। और जो वहाँ पढ़े हुए हैं वो समझेंगे, ठीक है।
कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है बच्चों, और 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस, ये tan इनवर्स के रूप में, साइन इनवर्स के रूप में लिखिएगा तो 2x बटा 1 प्लस, और कॉस इनवर्स के रूप में लिखिएगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेसिक है इसका, ये मालूम रहेगा तो आगे चीजें समझ में आएगा। याद हुआ है? 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस, और 2 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y से। ठीक है, और ये आता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y से, और ये आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अभी ये सब बताना यहाँ पर ठीक नहीं है, नहीं तो और कन्फ्यूजन हो, बस याद रखना। ठीक है, यदि समझना है तो इन्वर्स का लेक्चर जो है पब्लिकली कर दिया गया है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा दिन तक पब्लिकली नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। 5 से 6 दिन तक पब्लिकली रहेगा इन्वर्स का, फिर वो हट जाएगा, अभी डिलीट मार देंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है बच्चों, और साइन इनवर्स के रूप में 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए दोनों एक जैसा नहीं है, साइन इनवर्स में प्लस रहता है और tan इनवर्स में माइनस, कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स। अब इसका याद रखने का ट्रिक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 5 स्टार मारिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये जो है बच्चों साइन, ये वाला फॉर्मूला साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जानते हैं? आए साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस, तो ये वाला इसी से निकल के आया। tan थीटा के जगह x रख दिए हैं, tan थीटा के जगह x रखे हैं तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इधर है इधर जाएगा तो उल्टा होगा, तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब प्रूफ किए हुए हैं, लेक्चर जाते करके देखिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर होगा। बस ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे याद रखना। cos 2 थीटा बराबर याद है tan के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस, याद है कुछ कि नहीं? tan के जगह x तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस, पता चला है? और 2 tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस, ये होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब बता रहे थे तब भी बोला गया था कि इंपॉर्टेंट है, आई होप क्लियर होगा। अब जो है याद रखिएगा, साइन इनवर्स x का डीसी क्या होता है? 1 बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस इनवर्स x का डीसी माइनस 1 बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस, याद है? tan इनवर्स x का डीसी क्या होता है? 1 बटा 1 प्लस, tan इनवर्स x का डीसी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ रहा है, बुझा रहा है कि नहीं? हाँ, फ्रिक्शन है दिमाग पर कि एकदम पूरा जा रहा है हवा में। tan इनवर्स x का डीसी, cot इनवर्स x का डीसी -1 बटा x, इसी में माइनस रख दीजिए ना, माइनस वा रखने पर ये क्या दे रहा है? cos इनवर्स दे रहा है। साइन इनवर्स वाला में माइनस चिपका दिए तो वो cos इनवर्स का हो गया, tan इनवर्स वाला में माइनस चिपका दिए तो वो क्या हो गया? cot इनवर्स। फिर सेक इनवर्स का क्या होता है? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, तो कॉसेक वाला में क्या हो जाएगा? इसी में माइनस हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा, ये बताया गया है बस रिवीजन के लिए इधर बता दिए। क्लियर है या नहीं? मेन रूप से ये है
टू साइन इनवर्स एक्स बराबर जो होता है बच्चों साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये कहाँ से आता है? ये आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। वो सब प्रूफ किए हुए हैं, वो सब जा करके देखने का मन है देखिए, नहीं तो फिर आपको पूरा कैलकुलस दिक्कत होगा। कितना बार बोले हैं कि ट्राइगोनोमेट्री बोले तो सीधा और उल्टा दोनों, ठीक है। ये मजबूत है तो समझिए कैलकुलस का 70% आपका ऐसा ही मजबूत है। नियम पढ़ते जाइएगा, ऑटोमेटिक जो है मजबूत होते जाएगा, ठीक है। खाली डीसी उसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नियमा पता होना चाहिए ना, तो मेन रूप से यही है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। 2 tan इनवर्स एक्स, ये तो एकदम इससे ये इतना जो है ना बच्चों, और 15 नंबर तक क्वेश्चन, ये मिला करके आपको जो है लगभग 4 से 5 नंबर देगा। तो आप हाँ एकदम 100% कन्फर्म है, ठीक है। बोर्ड में जो है 4 से 5 नंबर, ये 9 से 15 तक, और यदि 1 से 15 तक देखा जाए तो 6 नंबर के आसपास पक्का देगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके सॉरी। और यदि एक लॉन्ग क्वेश्चन डाल दिया तो समझ सकते हैं कि +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ये तो एकदम बहुत है। 2 tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स के रूप में रहना चाहते हैं तो माइनस, साइन इनवर्स के रूप में रहना चाहते हैं तो प्लस, फ्रेम वही है, और कॉस इनवर्स के रूप में रहना चाहते हैं तो माइनस और प्लस दोनों। क्लियर है? याद हुआ है? तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप ये याद हो गया होगा, ठीक है। जो ध्यान से देखे होंगे उनको याद हो गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला याद है ना? यस सर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा। तो अब हम सब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है बच्चों? y बराबर है, y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 9 नंबर में y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आप लोग को पहले लग रहा होगा, यानी इसका डीसी निकालना, तो पहले लग रहा होगा क्या चीज़ कि ऐसे करेंगे dy बटा dx बराबर डी सी ऑफ साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बटा ऐसे लग रहा होगा कि 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा dx करेंगे। ऐसे लग रहा होगा ना, ऐसे लग रहा है ना। तो ये इतना जटिल थोड़ी ना हम सब करने जाएंगे बच्चों। ऐसा नहीं कि ये करेंगे तो वो आंसर नहीं आएगा, जितना हम सब उधर से आएगा यानी आसान मेथड से उतना ही इधर भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे काहे करने जाएंगे, हम सब अभी पढ़े हैं तो ये आइडिया ड्रॉप कर देंगे। इन्वर्स आएगा तो अभी मजबूरन बस ऐसा करना पड़े तब करेंगे, यानी कोई चारा नहीं दिखेगा तब। तो ये जो है हम सब जानते हैं tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर क्या क्या जानते हैं? tan इनवर्स के रूप में 2x बटा 1 माइनस साइन इनवर्स के रूप में 2x और कॉस इनवर्स के रूप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये पढ़े हैं कि नहीं? तो ये हम सब पढ़े हुए हैं बच्चों। तो अब हम सब y बराबर इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, लिख सकते हैं कि नहीं? साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स के रूप में इतना, साइन इनवर्स के रूप में इतना। तो ई वाला नहीं बराबर हो रहा है, तो इतना बराबर ये, तो इतना बराबर भी, तो इतना बराबर भी। कोई दिक्कत है?
क्लियर है या नहीं? तो यहां पर y बराबर 2 tan इनवर्स x हो गया है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, dCWR2, तो dy बटा dx बराबर 2 tan इनवर्स x, दो बाहर आएगा, tan इनवर्स बराबर 2 इंटू tan इनवर्स x का dc, 1 प्लस 2 बटा 1 प्लस आंसर। समझ में आया है कि नहीं? क्लियर है? कितना आसान है। उस तरह से कीजिएगा तो समझ रहे हैं ना कि कितना कंफ्यूजन होगा। तो आई होप समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है देखिएगा, जिनको नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लेंगे। साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम सबको ये जाना पहचाना चेहरा है। ठीक है, तो जाना पहचाना चेहरा तो दिमाग लगाएंगे, और ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं ना कि 3 गो को लेकर के चल रहा है। तो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इतना बराबर ये नहीं लिख सकते हैं छोटू, तो इतना बराबर ये लिख सकते हैं। अब डीसी कर देंगे, इतना आसान हो गया। दो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। tan इनवर्स का डीसी जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? तो आई होप समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो अब जो है हम सब अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, यानी स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। ठीक है, और क्लास का अधिक कन्फ्यूजन है तो क्लास जो है देखते हैं, क्लासेस यदि सभी लोग खोलेंगे तो हम भी खोलेंगे। एक निश्चित टाइम के अनुसार आप लोगों को बता दिया जाएगा। जिसे क्या है, डिजिटली तो कनेक्टेड है ही हम सब। क्या डिजिटली कनेक्टेड हैं, तो जब भी स्टार्ट होता है तो बस एक बार मैसेज जाएगा, आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, बस यही ध्यान में रखना है कि तैयार रहना है क्लासेस आने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम सब अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट प्यारे बच्चों।